प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य आ जाते हैं। अब धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सभी आ जाते हैं। वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये सभी प्राचीन भारतीय दर्शन, अनुष्ठानों और समाज के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण में महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण आदि शामिल है, जो प्राचीन संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ, दर्शन और जीवन के गहरे रहस्यों को बताते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। गैर धार्मिक साहित्य इसमें अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य द्वारा लिखित, यह एक मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राजतरंगिणी, जो कि कल्हण द्वारा लिखित, यह एक कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत का भी अहम योगदान है, जिसमें स्मारक, मूर्तियां, अभिलेख, सिक्के, औजार, पत्थर, गुफा, हड्डियां, बर्तन, जीवाश्म आदि देखने को मिलते हैं। अभिलेख, जो कि ताड़पत्र में बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। राजाओं के आदेश, घोषणाएं या धार्मिक संदेश पत्थरों या धातुओं पर उठवाए जाते थे। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की सम्राट अशोक के शिलालेख। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्राशास्त्र कहा जाता है। चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। दक्षिण भारत में अरिकमेडु, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले, जिससे प्राचीन काल में रोमन तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। स्मारक में प्राचीन मंदिर, स्तूप, किले, महल, सांची, सारनाथ, नालंदा और मथुरा के स्मारक देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को विदेशी भी हमारे देश में आकर अपनी यात्राओं और अनुभवों का विवरण लिखा है, जिनमें मेगस्थनीज और ह्वेनसांग प्रमुख हैं।